बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लीनिंग, हाइजीन, सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन, ये 4 डिफरेंट टर्म्स हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होती हैं। और वो लोग जो हाउसकीपिंग की जॉब से रिलेटेड हैं, रेस्टोरेंट में क्लीनिंग के रिलेटेड जॉब्स करते हैं, फूड इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में हाउसकीपिंग या क्लीनिंग के रिलेटेड है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये हेल्पफुल होगा कि उनको समझ आ जाए कि इन 4 डिफरेंट टर्म्स में फ़र्क क्या है। क्लीनिंग, सिंपल क्लीनिंग को कहते हैं, जैसे कि अगर किसी चीज़ के ऊपर डस्ट हो, डर्ट हो, कुछ भी उसके ऊपर लगा हो जिससे वो गंदी नज़र आ रही हो, तो जब आप उसको साफ़ करते हैं तो इसको क्लीनिंग कहते हैं। यानी जब भी आपको कोई गंदी जगह नज़र आए और आप उसको साफ़ कर दें तो इसको क्लीनिंग कहते हैं। हाइजीन भी क्लीनिंग होती है, लेकिन हाइजीन से मुराद है शेड्यूल्ड क्लीनिंग। जब आप किसी क्लीनिंग को एक फ़िक्स इंटरवल से शुरू कर दें, यानी शेड्यूल के मुताबिक आप क्लीनिंग करें, तो उसको हाइजीन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हर आधे घंटे के बाद फ़र्श को साफ़ करते हैं, अगर आप डेली मॉर्निंग में दांत साफ़ करते हैं, अगर आप डेली नहाते हैं, तो ये जो शेड्यूल्ड क्लीनिंग है इसको हाइजीन कहते हैं। जैसे कि आप अगर बैंक जाएं तो आप देखेंगे कि एक बंदा जो कि साफ़ फ़र्श को फिर साफ़ कर रहा होता है, क्योंकि उसने शेड्यूल किया होता है कि इतने टाइम से इतने इंटरवल से मैंने मोपिंग करनी है। तो जैसे ही उसका टाइम होता है, जैसे कि अगर वो आधे घंटे का इंटरवल से कर रहा है, तो जैसे ही आधा घंटा होगा तो हर आधे घंटे बाद अपना मोपिंग शुरू कर देगा, खा फर्श गंदा हो या ना हो। इसी तरह से अगर आप एयरपोर्ट के फर्श को देखें तो वहाँ भी कुछ स्वीपर हर टाइम पे एक फ़िक्स इंटरवल से लगे होते हैं सफाई करने के लिए। तो ये जो फिक्स इंटरवल से शेड्यूल्ड क्लीनिंग होती है उसको हाइजीन कहते हैं। हाइजीन में किसी भी किस्म की क्लीनिंग हो सकती है, इंडस्ट्रियल हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल हो सकती है, पर्सनल हाइजीन हो सकती है, लोगों की जो अपनी हाइजीन होती है। जैसे आप एक फ़िक्स इंटरवल से अपने नाखून काटते हैं, एक फ़िक्स इंटरवल से अपने बाल कटवाते हैं, और इस तरह की अपनी सफाई के रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें आप एक फ़िक्स इंटरवल से करते हैं, तो ये हाइजीन है। कोई भी सफाई जो फिक्स इंटरवल से होती है, यानी कि जो भी शेड्यूल्ड क्लीनिंग होती है, उसको हाइजीन कहते हैं। नंबर 3 है सैनिटेशन। सैनिटेशन भी क्लीनिंग होती है, लेकिन सैनिटेशन वो क्लीनिंग होती है जिसमें जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। यानी ये इस क्लीनिंग के दौरान केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो कि जरासीम को ख़त्म करते हैं, और ये उन जगहों पे की जाती है जहाँ पे लोगों को जरासीम लगने का ख़तरा होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स हैं, या फूड प्रोसेसिंग एरिया होता है जहाँ पे फूड को जरासीम लगने का खतरा होता है, या कि हाथ जो कि जैसे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया जाता है कि हाथों को जरासीम लगने का खतरा होता है, उनको सैनिटाइज़ कर लिया जाए। तो हर वो जगह जहाँ पर जरासीम को ख़त्म करना मकसद हो, वहाँ पे सैनिटाइज़र यूज़ किए जाते हैं। और सैनिटेशन से मुराद है कि जिस जगह को सैनिटाइज़ किया गया वहाँ पर जरासीम ख़त्म हो चुके हैं। नंबर 4 है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन सैनिटेशन से नेक्स्ट लेवल की क्लीनिंग है। ये भी क्लीनिंग होती है, लेकिन इसमें जरासीम ना सिर्फ ख़त्म हो जाते हैं कि बल्कि एक फ़िक्स टाइम तक वो दोबारा ग्रो नहीं करते। सैनिटेशन में जरासीम ख़त्म होते हैं, जबकि डिसइंफेक्शन में जरासीम ख़त्म होने के साथ साथ दोबारा एक फ़िक्स टाइम तक ग्रो नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो टाइम 8 घंटे हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस जगह पर ट्रैफिक कितनी चल रही है। जैसे आप किसी जगह को अगर डिसइंफेक्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर कोई भी बंदा एंटर नहीं होता या कोई भी चीज़ एंटर नहीं होती, तो वो जगह ज़्यादा टाइम तक, जो भी उस डिसइंफेक्शन की किलिंग का टाइम होगा, उतने टाइम तक वहाँ पे जरासीम ग्रो नहीं करेंगे। और अगर वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है तो फिर वो टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि लोग आ जा रहे हैं तो उनके साथ जरासीम भी एंटर होते हैं, तो वो जरासीम एंटर होंगे किल हो जाएंगे, एंटर होंगे किल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि डिसइंफेक्शन अपना काम किए जा रहा है, तो उसके काम करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से 4 तरह की क्लीनिंग होती है। नंबर 1 सिंपल क्लीनिंग, और सिंपल क्लीनिंग से मुराद ये होता है कि जब भी आपको जिस जगह भी कोई चीज़ गंदी नज़र आए आप उसको साफ़ कर दें, तो ये क्लीनिंग है। हाइजीन शेड्यूल्ड क्लीनिंग होती है, जिसको आप एक शेड्यूल के हिसाब से या एक फ़िक्स इंटरवल से करते हैं, उसको हाइजीन कहते हैं। सैनिटेशन वो क्लीनिंग होती है जिसमें जरासीम को ख़त्म कर दिया जाता है, और डिसइंफेक्शन वो क्लीनिंग होती है जिसमें ना सिर्फ जरासीम को ख़त्म कर दिया जाता है बल्कि एक टाइम तक उनको दोबारा ग्रो
होने से रोका जाता है। जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो जरासीम को किल भी करते हैं और उनकी ग्रोथ भी रोकते हैं, जबकि सैनिटाइज़र उनको सिर्फ किल करते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम में अगर वहाँ पे कुछ जरासीम और किसी ज़रिए से आते हैं तो वो फिर ग्रो करना शुरू कर देंगे, जबकि डिसइंफेक्टेंट अगर जरासीम आते हैं तो उनको भी किल कर देगा, फिर आएंगे फिर किल कर देगा, जो कि सैनिटाइज़र में ये सलाहियत नहीं होती। तो सैनिटाइज़र एक लाइट किस्म का डिसइंफेक्टेंट होता है जो वन टाइम जरासीम को किल कर देता है, और डिसइंफेक्टेंट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट होता है और वो किल करने के साथ उनको फर्दर ग्रोथ उनकी रोकता रहता है एक फिक्स टाइम तक, और वो टाइम डिपेंड करता है कि उस एरिया में ट्रैफिक कितनी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।